थैंक यू सो मच इंजीनियर स्वदेश को समय देने के लिए। आज बाजार सपाट है और बाजार को बढ़ने नहीं दे रहा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आईटी शेयर्स, जिसमें कि आज दबाव है और टीसीएस के नतीजों का इम्पैक्ट ऑफ कोर्स यहाँ पर नजर आ रहा है। अब अर्निंग सीजन की शुरुआत हुई है आईटी स्टॉक्स से, टीसीएस ने तो कहीं ना कहीं थोड़ा निराश किया है। तो इस बीच ओवरऑल आईटी सेक्टर को लेकर अब क्या व्यू बन रहा है आपका, नतीजे कैसे आ सकते हैं, क्योंकि आज अब एचसीएल टेक और इन्फोसिस के भी नंबर्स आने वाले हैं। तो ओवरऑल क्या व्यू बन रहा है आपका नतीजों से भी, और किस स्टॉक्स पर आपकी नजर होगी? देखिए इस समय आईटी सेक्टर में अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वोलेटिलिटी बिल्कुल हाई है। एक्सपेक्टेड नंबर चूंकि यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन आप चार्ट पे अगर इंफॉर्मेशन अगर देखते हैं तो मुझे लगता है पूजा जी की ज्यादातर स्टॉक्स में जो है वो अपर बैंड अगर आते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। लेकिन ऐसे में कुछ एक स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं, जैसे जेंसर टेक अगर देखते हैं तो मुझे यहाँ पर वो टेक्निकली ज्यादा अच्छा लग रहा है और एक बार को लग रहा है कि 580 तक के लेवल अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। इंट्राडे के चार्ट्स भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही डिक्सन को अगर देखते हैं तो वो भी चार्ट्स पर यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक बार 5500 तक के टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। चार्ट पैटर्न यहाँ पर अच्छे हैं, आरएसआई सपोर्ट दे रहा है, स्टोकेस्टिक सपोर्ट दे रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक में अगर रहते हैं और खासतौर से दिग्गज की बात कर लें तो उनमें थोड़ा सा, जैसे आपने टीसीएस की बात की या इन्फोसिस की बात करें, देखिए इन्फोसिस अगर यहां पर देखें तो ओवरऑल 1510 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और 1480 और 70 का जो बीच का लेवल चल रहा है ये एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है। अगर ये लेवल्स यहां पर और टूटते हैं तो गिरावट थोड़ी बढ़ सकती है और एक बार 1450 यानी कि 1450 तक के लेवल आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल थोड़ा सा सेंटीमेंट यहां पर खराब है। सेम विद द टीसीएस, अगर टीसीएस को यहां पर चार्ट पे देखते हैं तो आपने 3665 के आसपास का हाई बनते हुए देखा और उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और अभी जो लेवल्स दिखा रहे हैं वो 3500 तक के लेवल अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो चार्ट यहां पर वीक हो रहे हैं और ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख रही है। तो थोड़ा सा आईटी सेगमेंट में सेल ऑन स्ट्रैटेजी रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे भी थोड़ा भी अगर अपवर्ड मूव आता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है आईटी काउंटर्स को लेकर। और आज भी अगर हम देखें तो टीसीएस ने नतीजों के बाद अपने इन्वेस्टर्स को खुश नहीं किया है और निफ्टी के टॉप लूजर्स में एचसीएल टेक है जिसके नतीजे आने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको सबसे पहले बता देते हैं कि क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है दोनों ही दिग्गज आईटी कंपनी से इस बार दूसरी तिमाही में। और सबसे पहले रुक करेंगे एचसीएल टेक पे और अनीशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस बार के अनुमान लेकर। अनीशा बताइए क्या कुछ उम्मीदें हैं एचसीएल टेक से? जी, एचसीएल टेक से थोड़े बेहतर नतीजों की उम्मीद है। देखा जाए तो उनका डॉलर रेवेन्यू 1.4% से इंक्रीज करेगा, ऐसा मान के चल रहे हैं कि नंबर $3,250 मिलियन के आसपास आए। रुपी रेवेन्यू 26,660 करोड़ के आसपास देखा जा रहा है एंड मार्जिन में भी एक्सपेंशन की उम्मीद है टू 17.6%। याद रखिएगा कि एचसीएल टेक ने इस क्वार्टर में एक्विजिशन का इम्पैक्ट भी लिया था, तो उसके चलते आपका रेवेन्यू ग्रोथ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इनफैक्ट स्ट्रीट काफ़ी डिवाइडेड है, बहुत से एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि शायद सिर्फ 0.5% का ग्रोथ आएगा एंड काफ़ी लोग 3% से ऊपर की भी ग्रोथ की उम्मीद लगा के रख रहे हैं, क्योंकि ये जो एसएप एक्विजिशन उन्होंने किया था उसका क्या इम्पैक्ट आता है वो देखना चाहेंगे। जो सर्विसेज सेगमेंट है वो ही ग्रोथ ड्राइव करेगा इस क्वार्टर में, और जो पीएनपी सेगमेंट है उसमें 5 से 8% तक का डिक्लाइन आ सकता है। मार्जिन की बात करें तो बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन थोड़ा हेडविंड रहेगा, बट क्योंकि रेवेन्यू वापस आ रहा है, ईआरडी का स्लो डाउन थोड़ा कम हो रहा है, यूटिलाइजेशन बेटर है, इसके चल के ओवरऑल 60 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट तो आना ही चाहिए। ऑर्डर बुकिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, वेराइजॉन डील साइन किया था कंपनी ने, तो उसके चल के ऑर्डर बुकिंग तो काफ़ी अच्छा बिटवीन 3 से 4 बिलियन डॉलर आ सकता है। जो मेन चीज़ है वो स्ट्रीट जानना चाहेगी गाइडेंस के लिए कंपनी क्या करती है, FY25 के लिए कमेंट्री क्या है, वेरियस वर्टिकल्स में क्या उनको निकल कर आ रहा है, यूके, यूएस, यूरोप, इन सबको चल के, एंड ER&D सेगमेंट का भी क्या स्टेटस है। तो ये सब चीज़ें ही हम सुनना चाहेंगे मैनेजमेंट से, बट ओवरऑल एचसीएल टेक शायद दूसरे कंपेटिटर से थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा एचसीएल टेक के अनुमान बताने के लिए। खास तौर से नज़र रहेगी गाइडेंस पे, पर अगर गाइडेंस की बात करें तो पिछली तिमाही इन्फोसिस ने अपनी गाइडेंस कट की थी, उसके बाद हमने भारी भरकम रिएक्शन भी आते हुए देखा था स्टॉक पे। पर इस बार क्या कुछ उम्मीदें इन्फोसिस से लगा के चल रहे हैं? अनीशा एक बार फिर से आपके पास आएंगे, बताइए इन्फोसिस से क्या उम्मीदें हैं?
जी हाँ, इन्फोसिस की बात करें तो लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। इसके चलते बेस काफ़ी लो हो गया है, इसलिए इस बार एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी 0.9 से 1.1% का ग्रोथ दिखा सकता है कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में। रुपी रेवेन्यू की बात करें तो वो नंबर क्लोज टू 38,350 करोड़ आएगा एंड डॉलर रेवेन्यू $4,650 मिलियन के आसपास आ सकता है। मार्जिन में एक्सपेंशन की उम्मीद है क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में जो वेज हाइक्स देते थे वो थोड़ा डिले कर दिया है, तो इस क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। प्लस जो यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसीज हैं उसका इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए इस क्वार्टर में। इसके चलते जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी ऑलमोस्ट 3 से 4% तक बेहतर होना चाहिए ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, यही एनालिस्ट मान के चल रहे हैं। डील बुकिंग कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। लिबर्टी ग्लोबल का उन्होंने एक बिग डील विन का अनाउंस किया था, तो डील विन का नंबर अच्छा आएगा इस बार भी। जो क्वेश्चन हम मैनेजमेंट से पूछना चाहेंगे वो ये होगा कि डील का रैंप अप कब होगा, इन सब डील्स जो आप विन कर रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने बोला था कोई क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज हैं, डिले है डील रैंप अप्स में, इसके चल के रेवेन्यू नहीं आ रहा था। अब क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज सारा स्ट्रीट ये जानना चाहता है कि क्या सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से बहुत बेहतर होगा, क्या FY25 में डबल डिजिट ग्रोथ आएगा, तो यही क्वेश्चंस का हम आंसर चाहेंगे। कंपनी ने ऑलरेडी अपना गाइडेंस 1 to 3.5% कट कर दिया है, तो इससे ज़्यादा और कट की उम्मीद नहीं है। बट क्या कोई अपग्रेड आएगा, क्या वो मार्जिन मेंटेन करते हैं अपनी गाइडेंस 22 to 22%, यही क्वेश्चन हम मैनेजमेंट से जानना चाहेंगे। ओके तो यहाँ पे भी गाइडेंस पे नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनीशा, ये दोनों उम्मीदें हमें बताने के लिए। तो जी हाँ, नज़र ज़रूर रहेगी HCL टेक और इन्फोसिस पे। पर इस बीच स्वागत करना चाहेंगे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट का, और राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब इक्विटी 99 के। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने रवि से एक बार नज़रिया ज़रूर लिया IT काउंटर्स पे, बट टेक्निकली एक बार आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ नज़रिया बन रहा है IT काउंटर्स पे, जो प्रॉफिट बुकिंग है क्या वो और भी हावी रह सकती है, और अगर कोई शॉर्ट के मौके ढूंढ रहा है तो कोई ऐसा स्टॉक जो कि आपको फिलहाल लग रहा हो कि और भी कमजोरी दिखा सकता है? को नमस्कार। देखिए, डेफिनेटली जो एक प्रेशर आईटी काउंटर्स में दिख रहा है, स्पेशली ऑन द लार्जर नेम्स, लार्जर कैपिटल नेम्स, वहाँ पे ज़रूर एक हल्का सा आपको एक प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है कि टेक महिंद्रा डेफिनेटली ऑन चार्ट्स काफ़ी वीक स्ट्रक्चर बना रहा है ऑन डेली बेसिस। अगला जो सपोर्ट जो बन के आ रहा है, अभी हाल-फिलहाल 1209 के आसपास चल रहा है। अगर ये स्टॉक ₹1200 के नीचे जाके अगर क्लोजिंग देता है, तो वो एक नेगेटिव साइन बन जाएगा फॉर द डेली मूव। और मुझे लगता है कि अगर उसका इम्पैक्ट मार्केट के मूवमेंट्स के साथ में रैली किया, तो जो स्टॉक है टेक महिंद्रा का, वो आपको 1180 और फिर नीचे की ओर देखें तो 1150 तक जा सकता है। बट मेरा मानना है कि एक 100 EMA प्लेस्ड है अराउंड 1185, तो वहाँ पे ज़रूर एक बार सपोर्ट ले सकता है और वहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट करी जा सकती है। ऑन द अपर साइड हमें देखना होगा कि जैसे ही स्टॉक एक अपसाइड हर्डल है, बहुत ही मेजर हर्डल अराउंड 1240 1250 लेवल्स, तो वहां तक जब तक ये नहीं जाता है और उसके ऊपर की वीकली बेसिस क्लोजिंग नहीं देता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव के अंदर या फिर एक रेंज के अंदर ये काउंटर बना रह सकता है। कुछ नाम जैसे रवि ने भी लिए, वहां पे जेंसार टेक डेफिनेटली, और मिड कैप और स्मॉल कैप के जितने भी आईटी काउंटर्स हैं, अगर आप BSE आईटी इंडेक्स देखेंगे तो वहां पे आपको काफी अच्छे मोमेंट्स बनते हुए दिखेंगे। जेंसार टेक रवि ने भी अभी रेकमेंड किया, इनफैक्ट मैं भी उसको रेकमेंड करना चाहूंगा। देखिए, जेंसार टेक 557 558 पे चल रहा है और स्टॉक ने देखिए देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन में था, पर अब करंट लेवल्स पे कंसीडरिंग द इंडिकेटर्स ऑफ टेक्निकल्स, मुझे लगता है अगर हमें 562 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा और मोमेंटम वहां से बिल्टअप हो सकता है स्टॉक में, जो कि उसको 600 प्लस के जोन तक ले जा सकता है। तो पहला टारगेट जेंसार टेक में रहेगा 580 का, दूसरा टारगेट रहेगा 600 का। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बना के चलना होगा वो रहेगा 540 का जेंसार टेक के अंदर। ओके, थैंक यू राहुल, ये रणनीति सुझाने के लिए।